अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 17.1 का है। इसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो हम सोल्व करेंगे और ये जो है हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन सुनते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मीन्स ये जो सेट दिए गए हैं नीचे ये टेबुलर फॉर्म में लिखने। पहला सेट जो है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। मीन्स ये नीचे जो सेट दिए गए हैं ये लिखने। पहला सेट ये है कि एक सेट लिखो इंटीजर्स का हो जो वो -3 और 3 के बीच में हो। तो हमने क्या लिखा, z = ये 0, ठीक है, -1 -2 और ये पॉजिटिव साइड होगी 0, 1, 2, ठीक है। हमारी ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव, ये क्या है दोनों -3 एंड 3 के बीच में। और फिर हमने एक रियल लाइन बनाई, ये 0 है, ठीक है, ये नेगेटिव साइड -1 एंड -2, ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड है 0, 1, 2, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। उसके बाद दूसरा कहता है b = सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें हम मीन्स कोई नंबर हो वो 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स का डिविजिबल हो। और ये कह रहे हैं कि वो ऐसे नंबर हो जो 11 से कम हो। तो हम आइए देखते हैं क्या हम लिखेंगे b ठीक है, b क्या है, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब ये 4 है, 4 को एक तो इसकी खुद की टेबल लगेगी, ठीक है, और दूसरा इसको 2 की टेबल भी लग सकती है। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 8 की बात करें, 8 को 2 की भी लगती हैं, ठीक है, और 4 की भी लगती हैं, और उसके बाद इसकी खुद की लगती हैं, ठीक है। उसके बाद हैं 8 के बाद 9 पे 3 की टेबल लगती हैं, ठीक है, और खुद की भी लगती हैं, और 1 की भी लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हैं 10 पे जो है 2 की भी लगती हैं, 5 की भी लगती हैं, 10 की भी लगती हैं, और 1 की भी लगती हैं। तो ये हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं लेस देन 11, मीन्स 10 तक लिखने थे, 11 से कम, ठीक है। और उसके बाद डी जो है d = y सच डेट y मीन्स y जैसे कि y बिलोंग्स टू ओ मीन्स ऑड नंबर एंड 7। ये हम ऐसे पढ़ेंगे y लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 17। ये हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे कि d = मीन्स y जो हो 7 से बड़ा और जो है 17 से छोटा हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 से बड़ा क्या है हमारा 9 है, क्या ऑड नंबर में बोल रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर में 9, और फिर 13 लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 15, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 7 से बड़ा और 17 से छोटा। तो ये था इसका। और 4 नंबर पे क्या है, b = z सच डेट z बिलोंग्स टू r फॉर मीन्स रियल नंबर एंड z² = 121 मीन्स एक रियल जो है z² हो वो रियल नंबर में हो जो बराबर है 121 के, ठीक है। अगर हम 121 के बराबर है, हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। आइए देखते हैं, z² = 121, इसको स्क्वायर रूट में हम लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, z² = 121 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म करते हैं, ये रूट भी ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है, ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के बाद।
हमें 11 मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 121 मिल जाता है। तो क्या 121 का रूट जो निकलता है 11 निकलता है। अब ये कह रहे हैं वो लिखो रियल नंबर में। जैसे मैंने ऊपर ये बताया था, रियल नंबर में एक नेगेटिव होती है साइड और एक पॉजिटिव। तो हम ये 11 क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे एक नेगेटिव साइड में लिखेंगे, एक पॉजिटिव में। कैसे? b इज इक्वल टू -11, 11। ठीक है। और उसके बाद हैं ये f जो है एफ पी सच डेट p बिलोंग्स टू क्यू मीन्स रेशनल नंबर होता है एंड क्यू रेशनल नंबर होता है एंड p² इज इक्वल टू -1। ठीक है। ये कह रहे हैं रेशनल नंबर हो उसका स्क्वायर करो -1 के बराबर है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। रेशनल नंबर p/q मीन्स p/q के होते हैं तो वो हमारे पॉइंट में आंसर आता है। तो इसमें कभी भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये एफ क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। यहाँ इसको नल सेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दिए गए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। पहला जो है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स कह रहा है ना, तो हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स की साइन ये होती हैं यहाँ से 5 and 6। तो हम क्या हैं एक्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 and 6 ये हम ऐसे लिखेंगे लेस देन 6। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये क्या हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हम b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 12। मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनके मीन्स 12 के अगर हम ये जो भी हैं ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं 12 के, इसलिए हम क्या लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 12। ठीक है। और उसके बाद सी का देखते हैं। सी कह रहा है 0, प्लस -1, ठीक, 0, +-1 +-2 +-3 अप टू 40। मीन्स ये क्या हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, तो हम इसका जो है 3 का जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जेड मीन्स इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स इंटीजर्स क्या है एक्स, ये यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन -40 एंड लेस देन 40। और इसका भी सेम होगा, ये जैसे लिखा है डी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स, ये कौन से, ये भी हमारे जो हैं इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स में हैं। एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। हम लिखेंगे एक्स ये लेस देन -4 और ग्रेटर देन 4। और इवन नंबर का हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ये क्या है 1, 4, 9,
16 का ये क्या है, ये पूरे जो हैं ये क्या है, स्क्वायर है, पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज a set of positive square मीन्स पॉजिटिव का स्क्वायर का ये एक सेट है। ये क्या है, एफ इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7, ये क्या है, ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू इज a set of negative integers। उसके बाद जो है हमारे पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसका और कोई नहीं रहता, नहीं, पीछे एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पहला सेट जो है वो देखते हैं क्या कहता है, ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 0। मीन्स ये क्या है, होल नंबर हो, 0 से कम हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे होल नंबर जो हैं उसमें 0 आता है, बाकी 0 सबसे पहले आता है, इससे कोई छोटा नहीं है। तो ये क्या है, हमारा नल सेट है। और एम्प्टी सेट क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू नल सेट और एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, और दूसरा क्या है, अ सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। मीन्स एक बॉयज़ का जो है स्टूडेंट है वो गर्ल्स कॉलेज में हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ हों। तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। ये क्या है, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। और उसके बाद हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, ये तीसरा नंबर है। ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1। 2x + 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स ये कह रहा है नेचुरल नंबर हो और उसको प्लस 2 से 2x मीन्स x में पुट करो और +1 करो, जो आंसर आया वो 2 के बराबर हो। तो ऐसा कभी भी नहीं आएगा। कैसे, देखो, अगर हम नेचुरल नंबर का फर्स्ट जो पुट करें मीन्स 2x है ना, +1 इज इक्वल टू 2, तो अगर 2 के साथ हम 1 पुट करें, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और प्लस जो है ये 1 करें इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो ऐसी तरह अगर 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या 5 आएगा। तो हमेशा हमें क्या है 2 नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ये एम्प्टी और नल सेट। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मीन्स कोई भी रियल नंबर हो उसका एक्स स्क्वायर करो वो -1 के, ऐसा कभी भी नहीं आएगा -1 के बराबर, क्योंकि हमारे जो भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, वो उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ये भी नल सेट है। ठीक है, और उसके बाद ये हैं सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मीन्स कभी भी कोई औरत जो है पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नहीं बनी। ठीक है, ये क्या है, ये भी नल सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंट हो सके, इनफाइनाइट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल हो। मीन्स ठीक है, सेट ऑफ एशियन कंट्री मीन एशियन कंट्रीज़ के सेट
तो ये क्या है हमारा फाइनाइट मीन्स एशियन कंट्रीज़ जो भी हैं वो लिमिट दी गई है। अगर हम नेट पे लिखेंगे तो हमें 54 या कोई भी इतनी सारी हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो, तो क्या है हमारा वो फाइनाइट मीन्स लिमिटेड मीन्स काउंटेबल हैं। तो हम क्या लिखेंगे फाइनाइट। सेट ऑफ दूसरा क्या है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड मीन्स जो कह रहे हैं वर्ल्ड में जो भी है मेडिकल यूनिवर्सिटी मीन्स मौजूद हैं, तो हम क्या लिखेंगे फाइनाइट लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। तो हम रियल नंबर 6 एंड 9 के बीच में जो भी होंगे वो पॉइंट में होंगे, ठीक है। वो पॉइंट में जैसे कि हम जो भी रियल नंबर होते हैं वो होते हैं टर्मिंग नंबर, और जो रेशनल होते हैं वो टर्मिंग, और इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर की 6 एंड 9 की बात कर रहा है तो वो भी अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड के लिए हम क्या लिखेंगे ये इनफाइनाइट है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स मीन्स इवन प्राइम नंबर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है हमारे प्राइम नंबर्स जो हैं इवन में कह रहा है तो इवन का एक ही है वो लिमिटेड है, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे शुरू होते हैं 2 से 2, 3, 5, 7 मीन सेल्फ डिवाइज़र जो होते हैं वो। तो हमारा 2 जो है इवन नंबर एक ही है वो लिमिटेड है, तो हम क्या लिखेंगे फाइनाइट नंबर। ये क्या है फाइनाइट सेट है। उसके बाद लास्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5। ये भी हमारा फाइनाइट है, क्यों 5 से लेस जो है 1, 3 है, ये दोनों ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आएंगे। ये कह रहे हैं 5 से लेस हो तो लेस से यही है, ये लिमिटेड है तो मीन्स ये काउंटेबल है, इसको हम क्या कहेंगे ये भी फाइनाइट सेट है। तो आज का हमारा लेक्चर ये था। एक्सरसाइज 17.1 के जो है हमने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।